नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम पूर्वांचल और पश्चिमी घाट जो पहाड़ियां रह गई थी, मैंने कल बताया था आपको कि कल एक मैप लेके आऊंगा। देखो कितना सुंदर मैप बनाया है मैंने। ठीक है, तो इस मैप की जो पूर्वांचल की पहाड़ियां रह गई थी उनको आज मैं पूरा फिनिश कराऊंगा। ठीक है, और ये मैप देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने खुद बनाया है ना, इसलिए। और इसको आज हम बिल्कुल सिंपल वे में पहाड़ियों को बता देंगे। क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं, ये किसका हिस्सा है, पूर्वी घाट का या पश्चिमी घाट का है, और ये वाली तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं, और नीलगिरी, अन्नाईमुड़ी और कार्डेडम ये किस जगह पड़ती हैं। ठीक है, और बाबा बुदन हिल्स, ये सारी पहाड़ियां पूछ ली जाती है, स्टेट पूछे जाते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? आपसे पूछ लेंगे। जैसे नल्लमाला की पहाड़ियां किस राज्य में है, ठीक है, कार्डेडम किस राज्य में है? तो दो राज्यों में कार्डेडम देखो मैंने बना भी रखा है। ये सारा पूरा मैप मैंने तैयार किया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज छोटा सेशन आएगा, ओनली पहाड़ी लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि कल से न्यू टॉपिक उठाएंगे, और न्यू टॉपिक क्या होगा? कल से होगा गंगा रिवर सिस्टम। कल से नदियों का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले जी, पूर्वोत्तर भारत से। ये कल मैंने पढ़ा दी थी, तो ये भी इसी का हिस्सा है, पूर्वी घाट का। गारो, खासी, जयंतिया, ये मैंने पढ़ा दी थी, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, इधर इधर देखो, ये रहा, ये आंध्र प्रदेश आप जानते हो। और आंध्र प्रदेश में देखो शुरुआत से, स्टार्टिंग से ये चालू हुई है। नलमाला, वेलविकोंडा, अरोयाकोंडा हिल्स, पालकोंडा, शेषाचलम, ये सारी हिल्स कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन सी है? जवादी, सेवरॉय, पचैमलाई, सुरुमलाई, वर्ष और पालनी हिल्स और वर्षांत हिल्स, ये सब कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। और ये सब किसका हिस्सा है, ये पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर देखो ये सारी है ना, ये तो सारा पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, और जो जैसे कि ये बाबा बुदन हिल्स, ये सारी हिल्स पड़ेंगी पश्चिमी घाट में। आपसे कोई पूछ ले नीलगिरी हिल्स किस में पड़ती है? पश्चिमी घाट में पड़ती है। कितने स्टेट में है वो मैं कल बता चुका हूँ, तो इसलिए वीडियो को खुद जाके उधर देखो। ठीक है, तो ये तो आज मैं बस मैपिंग में बना दी थी कि बताने के लिए। देखो तीन स्टेट में है, देखो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल है। मैपिंग से बहुत सिंपल हो जाता है चैप्टर। और इधर देखो ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई दो स्टेट में है या नहीं है? और इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी, जो कहाँ पे है? केरला में। ठीक है, और जो केरला में इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया एंड पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू, तो प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं इसे। इस सबकी क्या है? ये हाईएस्ट पीक। ठीक है, इधर देखो गुजरात में देखते हैं। गुजरात में इन दोनों को, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। गुजरात में देखो गिरनार और गिर, गिर और गिरनार ऐसे याद रख लेना। और गिर आपको जानते ही है, यहाँ पे एशियाई शेरों के लिए फेमस है ये। ठीक है, गिर नेशनल पार्क जानते होंगे आप, उसे नहीं जानते तो नेशनल पार्क में लेके आएंगे किसी को। तो ये गिर गिरनार उसी से याद रख लेना, ये कहाँ पड़ेंगे? गुजरात में। और इधर देखो, ये महाराष्ट्र आ गया, दिख रहा है ना मैप में। तो महाराष्ट्र में ऊपर से स्टार्ट होती है, सीक्वेंस आ जाता है, जैसे कि अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। तो अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये ऐसे सीक्वेंस आ जाता है उत्तर से दक्षिण। ASBH, आज आज बोल दो या ASBH बोल लो। तो ये क्या है? अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। देखो बन गई, बनी है बाबा भूटान है। नीलगिरी, नीलगिरी की बताई थी कल, सर्वोच्च चोटी क्या थी? दोदा बेटा। ठीक है, अन्नामलाई की क्या है? अनाईमुदी। और नीलगिरी हिल्स यहीं के पास, इसी के पास, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ जस्ट, यहाँ पे क्या है पता है आपको? नहीं पता होगा। साइलेंट वैली जानते हो? वहाँ भारत की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो यहाँ पाई जाती है केरला में। साइलेंट वैली मैपिंग से पूरा बता सकता हूँ मैं। साइलेंट वैली यहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये केरला में। इधर ही एक झील है, वेम्बनाड झील, जो फ्रेश वाटर लेक है। ओके, तो ये सब चीज थी इसमें मैंने बताई दी। अजंता, ये अरावली रेंज है, ये भी इसी का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का। ये गिर गिरनार बता दिया, सतमाला, हरिश्चंद्र सब कुछ बता दिया। और जो पहाड़ियों का सिस्टम पूरा हुआ, हिमालय पूरा करा दिया, हिमालय पूरा करा दिया, हिमालय भी हो गया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हो गई, सारी पहाड़ियां हो गई इसकी। और कुछ भी नहीं बचा इसमें। हाँ, आज मैं ऐसा करूँ, चलो एक छोटा सा और दे देता हूँ, दर्रे करा देता हूँ। चलो, तो हिमालय के सारे दर्रे हैं ना, इन्हें बता देता हूँ। और ये अभी तुम इसे जब तुम नोट डाउन करो, दर्रे और बता देता हूँ, हिमालय के दर्रे, इसे नोट डाउन करो। चलो दोस्तों, अभी मैंने बताए थे जैसे कि हिमालय के दर्रे,
जो हिमालय की साइड के दर्रे हैं, इधर की साइड के पूर्वांचल तक के साइड के सारे दर्रे में अभी फिनिश कराता हूँ। और ये 2-3 दर्रे हैं, इनको कुछ नहीं है, सैनकोटा, पालगट्टा, भोरघाट, थालघाट दर्रे है ना कि नहीं है। तो ये चीज देखो, भोरघाट यहाँ पड़ता है, थालघाट यहाँ पड़ता है, सैनकोटा दर्रा नीचे पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए चलो पहले हिमालय को जान लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। वो ये 2-3 है, उन्हें मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी सेकंड ने यहाँ लिखना है पूरा पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट में से भी बता देना है, बस बस इतना ही करना है, उससे भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलो पहले हिमालय के दर्रे जानते हैं। तो पहले हिमालय के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे जानते हैं। चलो, ये मैंने पीछे बना रखा है ना, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, तो इसको देखो, ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के दर्रे हैं। जैसे कि जम्मू से श्रीनगर जाते हैं, तो जम्मू से श्रीनगर जाओगे तो कौन सा दर्रा पड़ेगा? बनिहाल। कौन सा? बनिहाल पास। तो श्रीनगर से कारगिल जाओगे तो कौन सा पड़ेगा बीच में? जोजिला दर्रा। और कारगिल से लेह जाओगे तो फोटुला, और लेह से गिलगित जाओगे तो बुर्जिला। ठीक है, और लेह से नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी के जाते हैं, तो यही बीच में नुब्रा घाटी के पास में क्या पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर। बताया था शुरुआत की क्लास में, हिमालय पढ़ाया था, तो यहाँ पे पड़ता है खारदुंग ला। ठीक है, और इधर से कारगिल से फिर नीचे जाती है कश्मीर वैली, जैसे जम्मू कश्मीर का आ गया, तो इसमें पड़ता है पेंसिल ला। तो ये कितने दर्रे हो गए देखो, ये है। तो उसको मैपिंग से अगर ऐसा करोगे ना, तो तुम जिंदगी में नहीं मिल सकते। सीधा माइंड में एक मैप बनाओ, जम्मू से श्रीनगर जाना है मुझे, श्रीनगर से कारगिल जाना है, कारगिल से ले जाना, ले से गिलगित जाना है। पहले इतना याद कर लो। तो जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं तो कौन सा दर्रा पड़ रहा है? ठीक है, और श्रीनगर से कारगिल जा रहे हैं तो कौन सा पड़ रहा है? बीच में सब कुछ लिखा रखा है, तो ऐसे ही पढ़ते हैं। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, लेह में, ये मैंने बता रखा है। देखो, मनाली से अगर लेह जाएंगे तो 2 दर्रे पड़ेंगे, रोहतांग और बारालाचा दर्रा। बारालाचा पड़ेगा लद्दाख में, और रोहतांग पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। इधर से एक दर्रा निकलता है, तो यहाँ पे देखो, एक भी दर्रा में बना रखा है, सिपकीला। यहाँ से एक सतलुज नदी आती है, इसी दर्रे से सतलज रिवर्स निकल के आती फ्लो होती है। और उत्तराखंड में देखो, ये है माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख, ये 3 दर्रे पड़ते हैं। और सिक्किम में भी 3 पड़ते हैं, कौन से? नाकुला, नाथुला, जयलेखला। ला का मतलब भी वही होता है दर्रा, मैं ला लिख लो या फिर दर्रे लिख लो। तो ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश का देखो, ये रद्दिफू। ठीक है, और यहीं पे एक है यारलुंग, यारलुंग सो, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है। और ये मणिपुर में पड़ता है तुजू पास, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है या अलग करता है, कैसा भी समझो। तो देखो, मैंने ओनली 2 मिनट के अंदर मैंने पूरी तरह करा दी। इसी मैप को आप क्या करना, मैं कॉपी चलो डलवाऊंगा, सॉरी उसके लिए, गलती मानता हूँ, ये मैं डलवा नहीं पाता, इसको मैं कराऊंगा ये भी काम। बट ये इसका फोटो ले लो अभी आप। ठीक है, वीडियो में से फोटो ले लिया तो और अच्छा है। और अब कोई इधर रह नहीं रहा है। मैंने बताया था ये 2 तीर है, इनको छोड़ो, इन्हें तो मैं लिखा दूंगा चलते फिरते में। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये हो चुका है फिनिश। कल से हम करेंगे गंगा नदी, कल से हम नदियों के चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देश हमारा नदियों का देश कहा जाता है। देखा होगा हमने, यहाँ से निकलेगी गंगा उत्तराखंड से, निकलते हुए यहाँ आ जाएगी, सब कुछ कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए छोटा सा सेशन ही रखते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके आ रहा हूँ, आपके लिए ये जो बनाता हूँ मैं, इसको बनाने के लिए मेरे लिए तो चलो सिंपल है, लेकिन आपके लिए मैं बना रहा हूँ, तो मैं तो बनाना पड़ता है, बैग बनाना पड़ता है यहाँ पे। इसलिए आप भी शेयर करो, सपोर्ट करो, तो एक अलग मोटिवेशन आएगा, तो और मजे आएंगे। तो आप करते रहो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो। जय हिंद, जय भारत।